तो ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 2.5, जिसमें वो कहता है कि शेप 1 यानी फिगर 1 में से आपने मुझे I1 कैलकुलेट करके देना है एंड फाइंड आउट I1 एंड I2 फ्रॉम फिगर 2। ठीक है, यानी कि दो फिगर उसने मुझे दी हुई हैं, इनके ऊपर मैंने बच्चों देखो साफ नज़र आ रहा है KCL की मदद से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिगर 1 पे हम नज़र करते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को KCL और नोड का नहीं पता वो जाके हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस देखें, फिर उन्हें समझ आएगी। तो देखो सबसे पहले हम नोड आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे पास दो नोड बनते हैं। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर आके अटैच होती हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हैं, दो रजिस्टर्स की और एक इस करंट सोर्स की। तो ये नोड 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, इस करंट सोर्स की और दो रजिस्टर की। तो ये दूसरा नोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मेनली नोड बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आप नोड 1 पे भी KCL अप्लाई कर सकते हो, नोड 2 के ऊपर भी। तो आपने ऊपर लिख देना अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा। तो KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ, जिसने कहा था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। यानी एक सर्किट के अंदर अगर मतलब कि हम अगर प्रैक्टिकल की बात ना करें, आइडेंटिकल बात हो रही है, एक सर्किट के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही आगे लीव करता है, मतलब कि उतनी ही आउटपुट मिल जाती है। तो लिहाजा एंटरिंग करंट हम इस साइड पे लिखेंगे, लीविंग इस साइड पे। तो देखो इस नोड के अंदर, नोड 1 के अंदर कौन सा करंट एंटर कर रहा है? सिर्फ 10 मिली एम्पेयर करंट है जिसकी जानिब आ रहा है, मतलब एंटर कर रहा है, जो कि 10 मिली इधर आ गया। बाकी इस वायर में देखें तो 4 मिली एम्पेयर बाहर जा रहा है, इस वायर में देखें I1 भी बाहर जा रही है, बाकी दोनों करंट्स लीविंग है। तो लिहाजा उन दोनों का सम इस जानिब आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आपके पास आ गई क्या? जी देखो 10 मिली में से जाके 4 मिली माइनस हो गया और आपके पास वैल्यू आ गई 6 मिली एम्पेयर। तो ये तो सॉल्व हो गई फिगर 1। अब फिगर 2 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हमें पहले नोड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, तीन रजिस्टर्स की, देखो इन दो की और इस एक की। तो ये नोड 1। इसी तरह से ये नोड 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी दो रजिस्टर की वायर अटैच हैं। और ये अपना नोड 3 हो गया, यहाँ पे देखो दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। और ये अपना नोड 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी वही चक्कर है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रजिस्टर की वायर अटैच है। तो आपको जो नोड्स इजी लगते हैं हल करने की मदद से आप उनकी पहले उनके ऊपर KCL अप्लाई कीजिएगा। देखें जब बच्चों यहाँ पे अगर मैं नोड 1 पे KCL अप्लाई करता हूँ तो नोड 1 के घेरे में जो वायर्स आ रही हैं उनमें दो ऐसी करंट है जिन दोनों की वैल्यू हमें पता नहीं है, मतलब कि ये हमारे किसी काम का नोड नहीं है उस वक्त तक जब तक मैं इनमें से किसी एक करंट की वैल्यू मालूम ना कर लूँ। ठीक है, तो लिहाजा मैं नोड 3 के ऊपर KCL अप्लाई करता हूँ, क्योंकि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स हैं, देखो तीन वायर्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो ये तीनों वायर्स में से सिर्फ एक करंट ना मालूम है, बाकी दोनों मालूम है। तो इसकी अगर इक्वेशन आती है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलो इसके ऊपर आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 3। ठीक है, तो नोड 3 में कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है? सिर्फ एक एंटरिंग करंट है 12 मिली, तो इस साइड पे आ गया 12 मिली। बाकी दोनों देखो बाहर जा रही हैं, I1 भी और 4 मिली भी, तो इस साइड पे आ गया I1 प्लस 4 मिली। तो I1 की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी? I1 इज इक्वल टू, देखो 4 मिली उधर जाके 12 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 8 मिली एम्पेयर। तो ये क्वेश्चन की इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। अब लगाते हैं। देखो I1 की वैल्यू मुझे पता है, अब मैं नोड 1 पे KCL लगा सकता हूँ। तो चलो नोड 1 पे KCL लगाते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 1 आपने ऊपर लिख देना। ठीक है, तो देखो एंटरिंग करंट्स इसमें कितनी है? सिर्फ एक एंटरिंग करंट है I1, बाकी दोनों लीव कर रही हैं, I2 और 3 मिली। तो इन दोनों का सम इस साइड पे आ जाएगा। तो इसको आप मालूम कर लो। आप I2 को मालूम करना चाहते हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? I2 इधर ही रह जाएगा और 3 मिली उधर जाके माइनस हो जाएगा I1 में से। I1 की वैल्यू थी 8 मिली, तो 8 मिली माइनस 3 मिली, तो लिहाजा I2 की वैल्यू आ गई 5 मिली एम्पेयर। तो ले जी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।